साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आइए आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि कोरोना काल चल रहा है इस समय, तो सारे स्कूल और कॉलेजेस बंद हैं। आज इसी पे एक छोटी सी चर्चा करना है कि बेरोजगारी अपने चरम पर है। साथ में जो रोजगार युवक थे वो भी बेरोजगारी के कगार पर आ गए हैं, बहुत सारे बेरोजगार भी हो गए हैं। उसी पे आज एक चर्चा करना है कि जैसे कि हम अभी एक स्कूल में बैठे हुए हैं जहाँ पे हम कह सकते हैं ये हमारा रोजगार है, हमारी जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी यहीं से चलती है हमारी, लेकिन आज बंद पड़ा हुआ है। अभी आपको हम दिखाएंगे। जो कभी बच्चों से पूरा ये स्कूल भरा हुआ होता था, चहल पहल होती थी, आज वहाँ पर एकदम शांति छाई हुई है, कोई नहीं है। हम सुबह आते हैं, 2-3 घंटे रहते हैं, स्टाफ रहते हैं 2-4। कभी कभी ये आता है जहन में कि जो है देखिए कहाँ से कहाँ, क्या से क्या हो जाता है कि कभी ये स्कूल इतना चहल पहल रहता था कि डांटना पड़ता था, बच्चों को मारना पड़ता था। आज यहाँ पे कोई चिल्लाने वाला नहीं है, क्लासें खाली है, सीटें खाली पड़ी है, धूल हर जगह फैली हुई है। तो इसी ज्वलंत मुद्दे पे चर्चा करना था। तो हमारा आज कहने का मतलब ये है कि जो ये स्थिति है भारत में, या कह सकते हैं पूरे विश्व में, हम अपने भारत की बात करेंगे। ये भारत में जो स्थिति है, बेरोजगारी का स्तर बढ़ता जा रहा है, जीडीपी घटती जा रही है, और इस लॉकडाउन की स्थिति में जिनके पास अपनी कुछ जमा पूंजी है, बैंकों में पैसे हैं, जिनके पास रोज़गार है, गवर्नमेंट जॉब है, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे सामान्य ज़िंदगी उनकी चल रही है। लेकिन जिनके पास रोज़गार थे चले गए हैं, वो अभी नहीं है रोज़गार, पैसे भी घर में उतने नहीं है, उतनी जमा पूंजी भी नहीं है। तो सोचिए 5-6 महीने हो गए लगभग, वो खर्चा कैसे चला रहे होंगे अपना। कभी इस पे ध्यान दीजिए कि गाँवों में 2-2, 3-3 हज़ार पर मंथ पे युवा जो है रोज़गार करता है। कहीं स्कूल में पढ़ाता है, प्राइवेट स्कूल में, कहीं जो है छोटे छोटे काम करता है, 4,000-5,000 रुपये में करता है। वो सारी चीज़ें आज बंद हो गई हैं। जैसे स्कूल, मोटी बात, स्कूल बंद हो गया है। गार्जियंस का फ़ोन आता है, जहाँ पे जाते हैं, मगर कोई गार्जियन मिल गया तो यही कहता है कि सर कब से स्कूल खोल रहे हैं। तो उनको बताना पड़ता है कि भैया अब हमारे बस की बात नहीं है, हमारा मन तो करता है आज से खोल दें, हमको भी बहुत दिक्कत होती है, टाइम पास नहीं होता सुबह से शाम तक। अब वो यही शिकायत करते हैं कि सर बच्चे इतना परेशान करते हैं, घर में ना पढ़ाई करते हैं, क्या बताएं, स्कूल रहता था इतना अच्छा रहता था, पढ़ते थे, अब सारा जो पढ़े हैं वो सब भूल गए हैं। कभी हम चेक करते हैं तो कुछ नहीं आता, सब भूल चुके हैं। ट्यूशन पढ़ते हैं, कभी ट्यूशन भी ज़्यादा लोग पढ़ाते नहीं हैं इस समय लॉकडाउन की स्थिति में या कोरोना के ख़तरे से। तो कह रहे हैं सर जल्दी से जल्दी स्कूल खोलिए, नहीं तो बहुत दिक्कत है। तो उनको समझाना पड़ता है कि भैया देखिए 4 महीने बच्चा कम पढ़ेगा ठीक है, लेकिन इस महामारी से बचा रहेगा वो ज़्यादा अच्छा है। तो इसका मेन हमारा आज कहने का मतलब ये है कि इसका जो ये चल रहा है, आप देख रहे हैं सारी स्थिति, न्यूज़ देखता है आदमी, सब कुछ देखता है, ऑनलाइन का ज़माना है, नेट का ज़माना है, सारी चीज़ें सब ऑनलाइन रहता है, आदमी सब कुछ अपडेट रहता है। तो इसका मेन कहने का मतलब बेरोजगारी के स्तर का, जीडीपी का, और ये कोरोना काल इतना जो बढ़ता जा रहा है, 80-80 हज़ार 70 हज़ार पर डे निकल रहे हैं कोरोना पॉजिटिव हमारे इंडिया में। तो इसका जिम्मेदार है कौन? इस पे थोड़ा सा विचार करिए। और सबको करना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। क्या सारी चीज़ें भगवान पे छोड़ देंगे हम कि भगवान की दैवीय आपदा है, भगवान यही चाह रहा है इसीलिए कोरोना आया? भगवान क्या चाहता है क्या कि हमारा बच्चा कभी दुखी रहे?
इसकी जिम्मेदारी किसी न किसी को लेनी पड़ेगी। अगर यही स्थिति बनी रही तो सोचिए क्या हाल होगा। जो बहुत सारे हमारे गांव के आसपास के युवा जो है वर्ग के बाहर कंपनियों में नौकरी करते थे, सभी वापस चले आए थे। इस समय 5 महीने 4 महीने सभी बैठे हुए हैं। सबका यही आलम है, कहते भैया जो 10-5 हज़ार था वो भी ख़त्म हो गया, बाहर जाने से खतरा है बहुत कोरोना का, गांव में कोई रोज़गार है नहीं, कहीं से 100 रुपये भी कमाई नहीं हो रही, तो घर का खर्चा कैसे चले, क्या करें क्या ना करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस यही सबके दिमाग में ही रहता है कि कब ख़त्म होगा, कब ये नॉर्मल ज़िंदगी वापस आएगी, सभी चीज़ें सुचारू रूप से चलेंगी। तो थोड़ा सा गवर्नमेंट पे इस पे ध्यान देना पड़ेगा इस पे कि स्कूल और कॉलेजेस बंद होने से बहुत सारी दिक्कतें हैं। सबसे पहली बात तो बच्चों के एजुकेशन को रोका नहीं जा सकता, जो कभी नहीं रुका था। आज सोचिए 6-6 महीने हो गया और अभी तक तो छोड़िए, अब भी कोई उम्मीद नहीं दिख रही सामने कि 4 महीने में खुल जाएगा, 2 महीने में खुल जाएगा, सितंबर में खुल जाएगा, नवंबर में खुल जाएगा, 2020 में खुल पाएगा कि नहीं खुल पाएगा स्कूल कॉलेजेस। इस पे सरकार को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। हमारे स्कूल का आलम क्या है आइए आपको दिखाते हैं थोड़ा सा, जिससे हमारा रोज़गार चलता था। आज वो बंद पड़ा है, खाली है। हालांकि बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी आपको दिखाएंगे जो बहुत सारे स्कूलों में आपको देखने को नहीं मिलेगी। छोटे स्कूलों में, बड़े स्कूलों की बात नहीं कर रहे हैं, कॉन्वेंट स्कूल, बड़े स्कूल, सेंट मैरी, सेंट जोसेफ ना, बॉयज़ हाई स्कूल, ये सब स्कूलों की बात नहीं करते हैं, हम गांव के स्कूलों की बात करते हैं। बहुत सारे गांव के स्कूलों में आप जाएंगे देखेंगे तो घास जमी पड़ी हुई है हर जगह, साफ़ सफाई कोई करने वाला नहीं है। लेकिन हमारे स्कूल में ऐसा आपको नहीं दिखेगा। हम लोग रोज़ 4-6 स्टाफ कम से कम रोज़ आते हैं, 2-3 घंटे बैठते हैं। बच्चे जो आते हैं उनको थोड़ा बहुत सुनते भी हैं, टीसी कोई लेने आता है तो कोई एडमिशन कराने आता है, वो सारी चीज़ें देखते हैं। और हमारे जो एक बाबा हैं जो जिम्मेदार हैं, वो स्कूल को कैसे साफ़ रखते हैं देखते हैं। इस छुट्टी है, पूरा सब कुछ बंद पड़ा है, ये हमारा स्कूल है छोटा सा भाई, देखिए साफ़ सफाई की कितनी अच्छी व्यवस्था है। सारी चीज़ें बाबा हमारे साफ़ रखते हैं, एकदम साफ़ मिलेगा आपको। क्लासरूम्स, सारी चीज़ें सब आपको साफ़ मिलेगी। ये देखिए कहीं से आपको कोई गंदगी नहीं मिलेगी, ना बहुत ज़्यादा धूल मिलेगी, ना इतने पेड़ पौधे हैं उनकी पत्तियां आपको दिखेंगी, कहीं आपको दिख रही है? सब साफ़ सुथरा दिखता है। डेली सुबह आप आएंगे 9 बजे 10 बजे आपको सारा एकदम नीट एंड क्लीन मिलेगा। तो आज चर्चा इसी विषय पे थी कि जो बेरोजगारी का आलम है, जीडीपी घट रही है, बच्चे घर पर हैं, एजुकेशन नहीं हो पा रहा, स्कूल सुचारू रूप से नहीं चल पा रहे हैं, बहुत सारे लोगों का रोज़गार ठप है, कंपनियां बंद पड़ी हैं। इस पे किसी न किसी को सुध लेनी पड़ेगी, किसी न कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, जिससे जो ये ऑनलाइन हम देख रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे कि बेरोज़गारी का एक वो चल रहा है, ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पे, हर जगह पे कि बेरोज़गारी से 50 लाख 60 लाख 40 लाख बेरोज़गार और बढ़ रहे हैं, जिनका रोज़गार था उनका भी छिन गया है। तो ये सारी चीज़ों पे थोड़ा सरकार को, गवर्नमेंट को ध्यान करना पड़ेगा, इसको ख़त्म करना पड़ेगा किसी न किसी तरह, कोई पॉलिसी लगाए, कुछ ना कुछ करे, या गवर्नमेंट जॉब्स जो वैकेंसीज़ हैं उसको निकाले जल्दी से जल्दी। बच्चा घर में स्टूडेंट बैठा हुआ है, वही उसी में तैयारी करे, कुछ जॉब्स उसको मिले, और कंपनियां भी कुछ सुचारू रूप से चलाएं, नहीं तो बेरोज़गारी बढ़ती चली जा रही है। 6-6 महीने आदमी बैठा हुआ है घर पे, जमा पूंजी उसके पास जो थी वो ख़त्म हो गई है, हैं? अब किसी न किसी तरह से वो खाता है ही, कहीं कर्जा लेता है, कहीं से मांगता है किसी से 1000-2000 रुपये, चला रहा है अभी। तो चलिए इसी विषय पे आज बस थोड़ा बैठे हुए थे, हमने कहा अपने भाइयों को दिखाते हैं अपना स्कूल, देखिए कितना साफ़ है। कहीं कभी एक टाइम था जब ये पूरा भरा हुआ होता था, सभी क्लासरूम्स फुल होती थी, लंच में इतने स्टूडेंट होते थे कि ये पूरी फील्ड जो है पूरा भगदड़ करते थे, पूरा भरा हुआ होता था। हम लोग बहुत परेशान थे, इतना धूल उड़ती थी, बच्चे कहते थे भैया कम खेलो, कम दौड़ो, हम लोग को परेशान करके रखे हो। आज देखिए सब परेशानी ख़त्म है, बच्चे सब घर पे हैं,
आज हम लोग चाहते हैं कि जल्दी जल्दी स्कूल खुले, बच्चे आए, हम लोग भी पढ़ाएं। खाली ऐसा स्कूल अच्छा नहीं लगता। कभी आदमी सोचा नहीं होगा कि ऐसा स्कूल खाली पड़ जाएगा और पता नहीं चलेगा कि कब तक बंद रहेगा, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने। पहले तो समर वेकेशन होती थी तभी गार्जियन उसमें परेशान इतना हो जाता था, कहता था सर जी जल्दी स्कूल खुलवाइए, बच्चे बहुत परेशान कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, जो पढ़ा था सब भूले जा रहे हैं। अब आज तो 6-6 महीने हो गया। सोचिए क्या हाल होगा बच्चों का, गार्जियंस का। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि आदमी इंतज़ार तो कर ही रहा है, लेकिन इंतज़ार का कोई समय नहीं है कि 2020 में स्कूल खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे, कि सितंबर में खुल जाएगा, नवंबर में खुल जाएगा, दिसंबर में खुल जाएगा, मार्च तक खुल जाएगा, कब खुल जाएगा कोई भरोसा नहीं। नया सेशन चलेगा। कोरोना दिन बर दिन बढ़ता चला जा रहा है। क्या किया जाए? जैसे सारी चीज़ें बंद पड़ी हैं, स्कूल भी बंद हैं। हम बैठे थे इसीलिए हमने कहा एक छोटा सा वीडियो बनाते हैं, भाइयों को अपने दिखाते हैं कि स्कूलों पे कितना बड़ा असर हुआ है। हम लोग का सोचिए, हम लोग का टाइम नहीं पास होता, सुबह से शाम तक यहीं गुजर जाता था। आज ये हालम है कि कभी घर फिर स्कूल, फिर घर फिर स्कूल, ऐसे ही घूमते रहते हैं। थोड़ा बहुत पढ़ भी लेते हैं, एसआई की वैकेंसी आने वाली है तो इसलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्या करें, बेरोज़गार हम भी हैं। और सरकार से हमारा यही निवेदन है, प्रार्थना है हाथ जोड़ के कि बेरोज़गार युवाओं पे थोड़ा सा ध्यान दे। इसके बारे में शुद्ध बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये भारत के हमारे कर्णधार हैं। जो रोज़गार परक युवा थे वो भी आज बेरोज़गार हो गए हैं। उन कैसे होगा बताइए, आगे का जीवन कैसे चलेगा? रोज़गार बढ़ना चाहिए कि रोज़गार घट रहा है? अब इसको अब चलिए ठीक है, किसी से भी कहो तो आदमी कहता भैया कोरोना है क्या करोगे? तो कोरोना है, लेकिन क्या करे? क्या इसका जिम्मेदार भगवान है? बस नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा सारी चीज़ें, मतलब ऐसा नहीं छोड़ सकते ना, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा भाई। अब कोरोना अगर ये हो कि बस ये 2 महीने बाद कोरोना ख़त्म हो रहा है, वैक्सीन आ गई, सब कुछ हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। ना बेरोज़गारी की दिक्कत है, ना खाने की दिक्कत है, आदमी किसी न किसी तरह से मैनेज कर लेगा। लेकिन इसका कोई टाइम लिमिट तो नहीं है। अब साल भर रहे कोरोना कि 4 साल रहे कि पूरा जीवन भर रहे कोरोना काल ऐसे चलता रहे। तो जो पूना से, दिल्ली से, बम्बई से भाग कर आए थे वो भी बेचारे परेशान होकर चले गए। आधे से ज़्यादा लोग चले गए बस करके, कोई गाड़ी करके, अपने अपने पैसे लगा के रिजर्व गाड़ी करके चले गए कि भैया अगर यहाँ बैठे रहे तो हम ऐसे ही मर जाएंगे, इससे अच्छा है चलते हैं भैया, रिस्क तो है ही, कोरोना है, ये है, देखते हैं, वहाँ तो कमाएंगे, कम से कम हमारे बच्चे तो अच्छे से यहाँ रहेंगे। आधे से ज़्यादा लोग फिर वापस, जब जो कसम खा के आए थे वहाँ से कि हम दोबारा अब यहाँ वापस नहीं आएंगे, चाहे गांव में भूखे मर जाए लेकिन दिल्ली बम्बई वापस नहीं आएंगे, लेकिन फिर बेचारा वो जाने के लिए मजबूर है, क्योंकि 4 पैसे नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं होगा। इसलिए वो बेचारे फिर से पुनः, और बहुत सारी कंपनियां बंद पड़ी, कुछ लोग तो गए फिर वापस आ गए, बोले भैया नहीं जॉब नहीं है यहाँ पे, तो 1000-2000 लगा के गए, फिर वहाँ से वापस आ गए गाँव में। और गाँव में कोई रोज़गार नहीं है, सबके पास खेती भी नहीं है, कितना खेती करे, वहीं पे अनाज उगाए खाए, कुछ लोग के पास है, कुछ लोग के पास वो भी नहीं है। तो इस पे यही हमारी इसके बारे में आज थोड़ा सा चर्चा करना था कि जो कोरोना काल चल रहा है क्या नहीं है, क्या सही है, क्या गलत है। बहरहाल हम भगवान से, ये सरकार से, सबसे यही उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएं, हमारे भाई बहन सभी लोग नॉर्मल ज़िंदगी जीने लगे, ये सब जो कोरोना का काल रिस्क है, कोरोना से इतनी जाने जा रही हैं वो सब ख़त्म हो जाए, सारे चीज़ें, सारे कामकाज सुचारू रूप से चलने लगे, जैसे हमारा चल रहा था जनजीवन वो सब सुचारू रूप से फिर से चलने लगे, सब चीज़ें खुशहाल हो जाए, सब आदमी खुशहाल हो जाए, हम भी उसी में, हमारा भी रोज़गार चलने लगे, यही उम्मीद करते हैं। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। तो भाई हमारा वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो देख रहा है एक बार चैनल सब्सक्राइब कर देगा। हमारे सब्सक्राइबर, अभी नया चैनल है, आप लोग प्रमोट करोगे तभी थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, और हम दिन पर दिन नए वीडियो लाते जाएंगे, एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस। अभी कुछ कारण से अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, 1 महीने 1.5 महीने से, फिर से 2-4 दिन में शुरू करने वाले हैं।
पहले हमारे पास माइक अच्छा नहीं था, अभी आ गया है बोया का माइक।